सेक्शन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला। किसका नॉर्मल, ये तो लिखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ए का वैल्यू 1 कर दिया, इन विच एनी टू ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक चीज सोचो, हमारे पास टोटल कितने नॉर्मल है? 3, बोलो, और 3 में 2 क्या है? परपेंडिकुलर, यानी m1 m2 क्या होगा? यानी 2 नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो m1 m2 कितना हो जाएगा? -1। अब इस इक्वेशन में m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई? तो हमारे पास बस एक m आना चाहिए, -m3 बराबर क्या हुआ? -y, a का वैल्यू 1 है, तो m3 का वैल्यू कितना आ गया? y। हाँ है ना? m3 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यहां पे जितने m है, यहां पे जितने m है उसकी जगह आप क्या डाल दो? y बराबर mx, यानी xy, -2am, माइनस a तो 1 है, m क्या हो जाएगा? y, -am क्यूब, यानी -y क्यूब। ये बात समझ में आई कि गई? बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? y, ये चीज समझ में आया कि क्या बच्चों? ठीक है, y बराबर ये हो जाएगा xy, इस y को आप उधर ले जाओगे, इस y को आप उधर ले जाओगे या इधर ले आओ, मैंने एक y कॉमन ले लिया, समझना, कैंसिलेशन मत कर देना गलती से। y स्क्वायर, y का क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 2y का कितना बचा? 2, और ये y बाहर आ गया तो क्या हो गया? सॉरी, मैं इधर लाया हूं तो ये प्लस y हो जाएगा, और ये इधर आएगा, y बाहर आया तो -x बराबर 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको इधर ले आया तो y, इसका 2y है, और ये इधर आके 3y हो जाएगा, इसके साथ मिलकर 3y बना देगा, -xy का y बाहर है, -x बराबर 0, तुम सारे टर्म इधर लाना। तो लोकस क्या आया? y बराबर 0 एंड y स्क्वायर प्लस 3 -x बराबर 0। हाँ या ना बच्चों, बोलो। नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट? पूरी क्लास समझ में आया कि गया? ठीक, स्क्रीनशॉट मारो। अभी भले चाहे पेनफुल हो, 12 तक तुम्हारा मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग हो जाएगा। और नॉर्मल ध्यान रखना, मेंस में नहीं है, मेनली आपका एडवांस में। मेंस में अभी तक टिल डेट टेंजेंटल है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है बेटा, ये थ्योरी घोट लेना, ये 12th में दोबारा करोगे तो बहुत आसान लगेगी। अभी थोड़ा सा तुम लोग को पेनफुल हो सकता है, थोड़ा मेहनत हो सकता है, लेकिन ये काम का चीज है। स्टार डाल के लास्ट पॉइंट लिखो इसका, नॉर्मल का लिखो। व्हेन नॉर्मल्स आर रियल, व्हेन नॉर्मल्स आर रियल, when normals are real and distinct। 2 मिनट रुको, फिर से लिखो इसको, काट दो, फिर से लिखो। इफ 3 normals drawn to any parabola y square बराबर 4ax, स्टार डाल के दोबारा लिखो। इफ 3 normals are drawn to the parabola y square बराबर 4ax from a given point h comma k, from a given point h comma k, from a given point h comma k are real then, are real then। अब देखो, पॉइंट h कॉमा k से 3 नॉर्मल तभी ड्रॉ होंगे, किसी भी पॉइंट h कॉमा k, दुनिया का कोई भी पॉइंट h कॉमा k है, उससे 3 नॉर्मल तभी ड्रॉ होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है? जो h है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 2a। बात समझ में आया? आप कहते हैं ना इस पॉइंट से 3 नॉर्मल कब ड्रॉ होंगे, समझ में आया? इस पॉइंट से 3 नॉर्मल तभी ड्रॉ होंगे जब h का वैल्यू 2a से बड़ा। समझ में आया कि क्या बच्चों? तो इसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? a का वैल्यू। ये सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट।
इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इसको साथ साथ नोट ही कर लो। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, देखो इसमें कुछ नया होने नहीं वाला, अब ये पुरानी कहानी है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, क्या ड्रॉ कर रहे हो, दो टेंजेंट, ठीक है। तो इस दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो पी एक्स वन कॉमा वाई वन। तो इसका इक्वेशन यानी किसका, पी क्यू और पी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं साफ बता दूं। पी क्यू एंड पी आर का कंबाइंड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। सेम मैंने तीन इक्वेशन सेम बोली थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट और क्या, मिड पॉइंट कॉर्ड, ठीक है। एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। अब लिखो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिखो, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax is always director circle, is always director circle. The locus of point of intersection of perpendicular to tangent to the parabola y square बराबर 4ax is always director circle. In the case of parabola, in the case of parabola, director circle is, in the case of parabola, director circle is directrix of parabola. Director circle is directrix of parabola. अब मेरी एक बात समझो बच्चा, अगर इन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो गया तो इस पॉइंट का जो लोकस होता है पूरे मैथ्स में क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल। क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल। अगर आपका y स्क्वायर बराबर 4ax है और इसका डायरेक्टर सर्किल पूछे तो आप किसका इक्वेशन लिखोगे, डायरेक्ट्रिक्स का। अब ये बताओ, नाम डायरेक्टर सर्किल और इक्वेशन किसका आया, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। ये तुम समझ लो कि नाम सर्किल है लेकिन है क्या, स्ट्रेट लाइन। बात समझ गया, नाम डायरेक्टर सर्किल रहेगा क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेट में परपेंडिकुलर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डायरेक्टर सर्किल बोल दिया, निकले कोई भी कर। ये उसी तरह है जैसे किसी लड़के का नाम मैंने रेखा रख दिया, किसी लड़के का नाम क्या रख दिया, रेखा। है लड़का लेकिन नाम क्या, लड़कियों वाला। बात समझे। तो इसी तरह ये सर्किल नाम के बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन। बस इसका नाम डायरेक्टर सर्किल है क्योंकि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट को पूरे कोऑर्डिनेट में क्या बोला गया बच्चा, डायरेक्टर सर्किल। फॉर एग्जांपल लिखो, फाइंड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 32। फाइंड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x माइनस 32। ठीक है। अब मुझे इस पैराबोला का क्या चाहिए बच्चा, डायरेक्टर सर्किल। तो हमें क्लियर है भैया, y स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 हो गया। अब इसका तो हमें कुछ पता नहीं है, तो y स्क्वायर बराबर 4ax से कंपेयर किया। तो डायरेक्टर सर्किल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल का मतलब होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स होता है तो क्या होगा, x प्लस a बराबर 0। x की जगह क्या लिखा है, x माइनस 8 प्लस a, 4a बराबर 4, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये क्या हो गया, x माइनस 7 बराबर 0। आया कि गया बच्चों, समझ में आ गया। लिख लो इसे, इसको लिख ही लो, ज्यादा सही रहेगा। ये वाला पार्ट साथ साथ लिखते जाओ, वैसे भी डिक्टेट कर रहा हूं तो लिखना ही है। लिखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट
देखो ये बार बार आएगा, तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉर्ड कॉन्टैक्ट विथ टेंजेंट। आपने एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, आपको इक्वेशन किसका चाहिए? क्यू आर का। क्यू आर का इक्वेशन क्या होगा? टी बराबर 0। क्यू आर का इक्वेशन क्या होगा? टी बराबर 0। नेक्स्ट लिखो, बिल्कुल सर्किल की तरह चलेगा, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगा, पैराबोला का आ जाएगा। नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट कॉर्ड। अब मैंने कहा भाई तुम्हारे पास एक कॉर्ड है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। एक कॉर्ड है जो बाइसेक्ट हो रही है, किस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है? एम x1 कॉमा y1। ये मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ऊपर और नीचे। ये फोकल कॉर्ड नहीं है, एनी कॉर्ड है। तो मिड पॉइंट दिया है, इस PQ का इक्वेशन चाहिए, तो PQ का इक्वेशन होता है T बराबर S1। क्या होता है? T बराबर S1। बताया था नहीं बताया था? देखा बच्चों? एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। मिड पॉइंट कॉर्ड टू द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। that pass through the point 3a comma a, that pass through the point 3a comma a, that pass through the point 3a comma a। अब देखो इसके मिड पॉइंट, देखो सर्किल में तो हम ज्योमेट्री से खेल जाते हैं। सर्किल में ज्योमेट्री से क्यों खेल जाते हैं भाई? क्योंकि सर्किल क्या होता है? गोल। पैराबोला में अभी तक हमने एक बार भी ज्योमेट्री लगाई क्या? लगेगा ही नहीं। बस एक तुम्हारा इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहा है तब तो ठीक है, वरना पैराबोला में ज्योमेट्री यूज ज्यादा नहीं होगा। सिमेट्रिकल कर्व वाला पार्ट यूज होता है, मेनली सर्किल में यूज होता है। अब ये कह रहा है इस पैराबोला के मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट को क्या मान लिया? h कॉमा k, यही आपका x1 कॉमा y1। अब पूरे पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो, मिड पॉइंट कॉर्ड के लिए क्या इक्वेशन है? t बराबर s1। हाँ या ना? तो जब भी ये सब लगाते तो सारे टर्म पहले एक तरफ लाओ, y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। अब t बराबर s1 लगाओगे तो t यानी y स्क्वायर y1 में जाएगा माइनस 4a x प्लस x1 बाय 2 कन्वर्जन बराबर s1 यानी y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। सबके मतलब मैं समझा चुका हूं, इसमें कोई डाउट बच्चों? ठीक है। अब ये मिड पॉइंट x1 y1 ही आपका h कॉमा k है, तो हमने लिखा भाई ये हो गया। अब हमने वैल्यूज डालना शुरू किया, y1 की जगह k आ जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, 2a x1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चा? बोलो, h बराबर y1 यानी k, x1 की जगह h। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पूरी क्लास। अब लोकस क्या होता है? अ रिलेशन बिटवीन h एंड k यूजिंग द गिवन कंडीशन। हमें रिलेशन h और k में चाहिए। अब यहां पे क्या x और y आ रहा है, तो x और y को अभी हमें गायब करना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन h एंड k चाहिए, फिर h x में जाएगा, k y में जाएगा। तो पहले तो हमने h k में एक रिलेशन चाहिए, तो x और y हमें x और y दिख रहा है, इसको गायब करना है। उसके लिए आपसे क्या बोला है? ये जो मिड पॉइंट कॉर्ड है कहां से पास कर रहा है? 3a कॉमा a इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह 3a, y की जगह a डाल दो, तो ये हो गया ka, x की जगह 3a
प्लस एच, ठीक है, बराबर के स्क्वायर माइनस 4AH, 4 यानी 12A स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एच और के में रिलेशन आया कि नहीं आया पूरी क्लास, ठीक है। अब लोकस आ गया, के की जगह वाई डाल दो, माइनस कितना हो जाएगा 6A स्क्वायर माइनस 2AH हो जाएगा, बराबर के की जगह वाई डाल दो। यहां पे एक्स कहीं नहीं था क्या, मैं क्या खा गया, हाँ ठीक है ना, एच की जगह एक्स आ जाएगा, एच की जगह एक्स आ गया, ठीक है, बराबर वाई स्क्वायर माइनस 12A स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे जो आ जाएगा वही आंसर। ये समझ में आया कि उड़ गया, पहले ये बताओ। देखो पहले t बराबर S1 से, ठीक है, पहले t बराबर S1 से, t बराबर S1 से हमने क्या निकाल लिया, मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन। फिर 3a, a से इसको क्या करा दिया, सेटिस्फाई। मुझे पता है तुम्हारे 11th लेवल पे थोड़ा सा कष्ट आता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को आसान लग रहा होगा। मैंने क्या किया, t बराबर S1 लगाया और दूसरे पॉइंट से क्या करा दिया, सेटिस्फाई। समझ में आया कि क्या बच्चों, लिखो इसे।